Welcome everyone for this lecture. So in today's lecture, we'll be discussing how to convert epsilon NFA into equivalent NFA. Or the question may be asked in this way, like remove the epsilon transitions from the given NFA, right? So already we have taken one epsilon NFA and we have already drawn this transition table for this epsilon NFA. So this table is for this epsilon NFA, right? ओके तो पहला स्टेप क्या होने वाला है जब भी आप ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको अगर रिमूव करनी है तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो यू जस्ट ट्राई टू यू नो कंस्ट्रक्ट दिस टेबल राइट दैट इज ई क्लोज बेसिकली क्या होता है दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर और नल क्लोजर तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी स्टेट के लिए हम एप्सिलॉन क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट मैं एक बार और बता देता हूँ ये टेबल कैसे बनेगी सो व्हाट वी हैव थ्री स्टेट क्यू नोट क्यू वन क्यू टू तो सपोज मुझे क्यू नोट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है राइट ई क्लोज तो ई क्लोज बेसिकली क्यू नोट का क्या होगा दैट इज द सेट ऑफ ऑल द स्टेट which can be that can be accessed by following only epsilon transitions right अगर आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन फॉलो करते हो सिर्फ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस तो आप किस किस स्टेट पे पहुंच सकते हो विच स्टेट्स आर एक्सेसिबल तो वो होता है उसका एप्सिलॉन क्लोजर जैसे मैं क्यू नोट की बात करता हूँ तो क्यू नोट से और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी स्टेट के लिए जब आप एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो उसमें वो स्टेट तो इंक्लूड होगी राइट बिकॉज क्योंकि हम सेल्फ लूप पे कहीं भी वी कैन राइट एप्सिलॉन ओके तो जैसे क्यू नोट के लिए मैंने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैंने क्यू नोट यहाँ पे ऐड कर लिया तो उसके बाद एप्सिलॉन अगर मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन फॉलो करता हूँ तो मैं क्यू वन पे जा सकता हूँ और देन क्यू वन से क्यू टू पे जा सकता हूँ तो इसकी रेंज बेसिकली क्या हो गई क्यू नोट की क्यू नोट क्यू वन क्यू टू सो दैट इज व्हाट दैट इज द एप्सिलॉन क्लोजर फॉर क्यू नोट सिमिलरली यू विल फाइंड आउट दिस एप्सिलॉन क्लोजर फॉर क्यू वन एंड क्यू टू एज वेल ओके टेबल तो वैसे ही बनेगी द ओनली डिफरेंस इज कि कैसे बताओगे कि ये एप्सिलॉन एनएफए की ट्रांजिशन टेबल है या एनएफए की है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इफ देयर इज एनी कॉलम विच इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट एज एप्सिलॉन राइट जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन हैविंग एप्सिलॉन आल्सो वी कैन हैव सम ट्रांजिशंस राइट उसका मतलब ये एप्सिलॉन एनएफए है अब हमें करना क्या है बेसिकली हमें इस टेबल से एनएफए की टेबल बनानी है या आप ये कह सकते हो कि इस ट्रांजिशन ग्राफ से हमें जितने एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं वो रिमूव कर उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा डैश बेसिकली क्या है डेल्टा डैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एनएफए और डेल्टा क्या है यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एप्सिलॉन एनएफए तो डेल्टा डैश क्यू आई इज द स्टेट एनी स्टेट इट कैन बी क्यू नोट क्यू वन क्यू टू कोई भी हो सकती है comma xi what is xi is any symbol from the alphabet so it can be a it can be b यहाँ पे given alphabet क्या है that is quite understood कि हमारा जो alphabet है that is a comma p right so that is e close यानी epsilon closer of transition function of e close of qi comma xi right अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि what exactly we are getting okay so suppose now this formula we need to apply for all the states and all the symbols राइट तो जैसे मैं क्यू नोट कोमा ए फाइंड आउट करूंगा देन क्यू नोट कोमा बी तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो इक्विवेलेंट टेबल है हमारी ये टेबल किसकी हम बना रहे हैं एनएफए के लिए ये टेबल हमें फिल करनी है तो क्यू नोट कोमा ए पहले आप फिल करोगे फिर क्यू नोट कोमा बी क्यू वन ए क्यू वन बी एंड सो राइट तो इसका डायरेक्ट मेथड भी है उस पर भी आएंगे हम ये एक इसका फॉर्मल मेथड है राइट तो सबसे पहले लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा डैश क्यू नोट पहली स्टेट मैंने ली और पहला सिंबल ले लिया ए तो ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट e close of what डेल्टा ऑफ e close यानी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ विच स्टेट क्या है क्यू नोट है कोमा सिंबल क्या है ए
ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेप वाइज यू नीड टू अप्लाई दिस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यू नोट का ई क्लोज फाइंड आउट करोगे। तो क्यू नोट का ई क्लोज क्या है, दैट इज ई क्लोज ऑफ डेल्टा। तो क्यू नोट का जो ई क्लोज होगा ऑब्वियसली सेट की फॉर्म में होगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ क्यू नोट क्यू वन एंड क्यू टू कोमा ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो कि क्यू नोट क्यू वन क्यू टू ऐसी कोई स्टेट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस ए को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर दिस क्यू नोट क्यू वन क्यू टू। सो इट इज गोइंग टू बी ई क्लोज डेल्टा क्यू नोट कोमा ए, ठीक है, यूनियन डेल्टा क्यू वन कोमा ए यूनियन डेल्टा क्यू टू कोमा ए। ठीक है, देन ई क्लोज। अब आप एक एक करके अप्लाई करोगे। ये बेसिकली ट्रांजिशन आपको कहाँ से मिलेंगे, एप्सिलॉन एंड एफ से। तो क्यू नोट का ये पे कोई ट्रांजिशन है, यस, सो आई विल गेट क्यू नोट हियर यूनियन। अब देखो ये क्योंकि ये एनएफए है तो हम इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सिंगल स्टेट के साथ साथ मल्टीपल स्टेट भी हो सकती है। तो मल्टीपल स्टेट क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। इट इज गोइंग टू बी यूनियन क्यू वन कोमा ए। क्यू वन का ये पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, ओरिजिनल एनएफ जो एप्सिलॉन एनएफए है उसमें, सो इट विल गिव मी नथिंग फाइव, एंड देन यूनियन Q2 कोमा ए, Q2 कोमा ए, फिर से Q2 का ए पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो अगेन इट विल गिव मी 5। ठीक है, और अब जब तीनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, क्यू नोट बचेगा, क्यू नोट यूनियन 5 यूनियन 5। सो इट विल गिव मी क्यू नोट, और क्यू नोट का ई क्लोज फाइनली मेरे पास क्या आने वाला है, ई क्लोज ऑफ क्यू नोट इज नथिंग बट क्यू नोट कोमा क्यू वन कोमा क्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ उस टेबल में, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, राइट। तो ये फॉर्मल मेथड है। अब आप सिमिलरली यू विल फाइंड आउट फॉर क्यू नोट कोमा बी, देन क्यू वन ए क्यू वन बी एंड सो ऑन। तो ऐसे आप फिल कर सकते हो। अब इसका एक शॉर्टकट कह लो या एक इंटरप्रिटेशन कह लो, डायरेक्ट मेथड कह लो, वो क्या है बेसिकली, हमें क्या करना है, जैसे सी क्यू नोट कोमा बी फिल करना है सपोज। तो क्यू नोट कोमा बी का मीनिंग क्या है कि बी इज काइंड ऑफ सिंबल जो मुझे स्पेंड करना है। ओके, तो क्यू नोट कॉमा बी अगर मुझे फिल करना है तो एक्चुअली दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ स्टेट्स विच आई कैन रीच बाय स्पेंडिंग बी along with any number of epsilon। ठीक है, तो बी स्पेंड करना है और उसके साथ आई कैन स्पेंड एनी नंबर ऑफ एप्सिलॉन। बी मस्ट है, बी आपको स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि आप बी के लिए ट्रांजिशन लिख रहे हो। ठीक है, तो जैसे क्यू नोट कॉमा बी फिल करना है लेट सपोज। अब आप यहाँ पे देखो कि क्यू नोट से अगर मैं बी स्पेंड करता हूं और एप्सिलॉन स्पेंड करता हूं तो क्या मैं क्यू नोट पे आ सकता हूं, नेवर, क्योंकि क्यू नोट पे ए पे सेल्फ लूप है, राइट, बी पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। दैट मींस यू कैन नेवर रीच क्यू नोट आफ्टर स्पेंडिंग बी। ओके, तो यहाँ पे क्यू नोट इंक्लूड नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या क्यू वन इंक्लूड होगा, यस, क्यू वन विल बी इंक्लूडेड। वाई, क्योंकि सबसे पहले मैं एप्सिलॉन स्पेंड करूंगा, सो आई विल रीच क्यू वन एंड देन आई कैन स्पेंड बी। ओके, सो आफ्टर स्पेंडिंग एप्सिलॉन एंड बी आई कैन रीच क्यू वन। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लूंगा क्यू कॉमा, कैन आई रीच क्यू टू, यस आई कैन रीच क्यू टू। कैसे, पहले मैं एप्सिलॉन स्पेंड करूंगा, सो आई विल रीच क्यू वन, देन आई विल स्पेंड बी, आई मैं क्यू वन पे ही रहूंगा, एंड देन आई विल स्पेंड एप्सिलॉन। आई कैन स्पेंड एनी नंबर ऑफ एप्सिलॉन, राइट। एक तरह से आप क्या कर रहे हो, बी स्पेंड करके उसकी रेंज फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू वन के साथ साथ क्यू टू भी इंक्लूड होने वाला है। अब क्यू वन कोमा ए देखते हैं। तो क्यू वन से क्या ए स्पेंड करके कैन यू रीच एनीवेयर, क्या आप क्यू नोट पे तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्यू नोट का, क्योंकि क्यू वन से क्यू नोट पे जाने का तो कोई पाथ ही नहीं है। क्यू वन देखते हैं, क्या क्यू वन इंक्लूड होगा, क्यू वन कोमा बी। अब क्यू वन का ए पे कोई सेल्फ लूप है नहीं दैट मीन्स आप क्यू वन पे नहीं पहुंच पाओगे ए स्पेंड करके। कैन आई रीच क्यू टू, नो, वाई, क्योंकि अगर मैं एप्सिलॉन स्पेंड करके क्यू टू पे पहुंच भी गया तो ए को कहाँ स्पेंड करूंगा, राइट। सो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 5। क्यू वन कोमा बी,
क्या मैं Q1 पे पहुंच सकता हूँ? बिल्कुल पहुंच सकता हूँ, राइट, क्योंकि Q1 का तो B पे सेल्फ लूप है। क्या मैं Q2 पे पहुंच सकता हूँ? यस, आई विल स्पेंड B on Q1 and then epsilon, so I can reach Q2 also. Q2 comma A, nothing, so it will give me 5, है ना, कोई बात ही नहीं है। Q2 comma B, nothing, 5. So this is the equivalent table of NFA for the given epsilon NFA, right? This is how you can convert. अच्छा, Q नोट कोमा A को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे मेथड से यही आ रहा है, Q नोट Q1 Q2 आ रहा है। सी, Q नोट कोमा A से क्या मैं Q नोट पे पहुंच सकता हूँ? यस, क्योंकि A पे सेल्फ लूप है, सो आई विल स्पेंड A एंड देन आई विल स्पेंड एप्सिलॉन आल्सो इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आई विल स्पेंड A ओनली, सो Q नोट इंक्लूड हो गया। कैन आई रीच टू Q1? यस, Q नोट पे मैं A स्पेंड करूंगा और फिर मैं एप्सिलॉन स्पेंड करूंगा, सो आई विल रीच Q1। क्या मैं Q2 पे पहुंच सकता हूँ? यस, Q नोट पे A स्पेंड करूंगा, then I'll spend epsilon and reach Q1 and then again I'll spend epsilon and reach Q2. तो एक तरह से Q नोट comma A पे we are having Q नोट Q1 Q2, right? So this is directly you can write, but it is advisable to first write this formula and find out the epsilon closure, क्योंकि formal method यही है, ठीक है। तो hopefully आपको ये clear हुआ होगा। You can try any questions, and if there is any issue with any of the questions, so we may discuss in the further videos. You can put it in the comment box. Okay, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक